हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। मैं सोनू बोध आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्लेटफॉर्म एसएसबी कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आप जानते हैं कि पेट का जो एग्ज़ाम है हमारा, उस एग्ज़ाम के अंदर हमारा जो योजना है हमारी उत्तर प्रदेश या भारत सरकार की ये परियोजना है, उससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और इसका हमने पहला एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना हमारा ओडिशा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। कॉरिडोर फर्स्ट की नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित 356 किलोमीटर लंबी बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता कितनी है? तो ये प्रश्न है हमारा, आंसर देखते हैं। 34,50,000 मेट्रिक टन प्रति वर्ष इसकी क्षमता रहेगी। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये दिसंबर 2021 की बात है। ये जो है इन्होंने मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है। ये जल विद्युत परियोजना रेगू काजी बांध परियोजना, लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, और तीसरा है हमारा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, चौथा है साबरा कुंडू परियोजना। ठीक है, तो ये हमारी 4 परियोजना है इससे जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है, भारत ने जर्मनी विकास बैंक के साथ ऋण समझौता क्यों किया है? तो इसका उत्तर होगा कि सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए, क्योंकि इन्होंने कर्ज लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? ये सिमहाद्री में की गई है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये 16 अहमदाबाद के अंदर रखी है। ठीक है, तो इससे अगला प्रश्न बनेगा, किस राज्य ने माओवादी प्रभावी जिले में SAHAY योजना प्रारंभ की है? तो ये झारखंड के अंदर की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे केवल, फालतू हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बलरामपुर, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसका उद्घाटन जो किया है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है 11 दिसंबर 2021 को। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, परियोजना 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ती है। ठीक है, कितनी नदियों को? 5। कितने ज़िले हैं? 9 ज़िले हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? अगर इस तरीके से अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन हम बता देंगे, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाढ़ गंगा और रोहिणी। ये हमारी 5 नदियाँ हैं जो 9 जिलों की परियोजना को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस परियोजना का पूरा नाम क्या है? अगर इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन तो बता देंगे कि लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना। ठीक है, इस राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था? इसको 2012 में घोषित किया गया था।
ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आधारशिला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रखी गई है। ठीक है, इससे और प्रश्न बनेगा कि एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 12 जिलों को जोड़ेगा। कौन कौन से जिले होंगे? पहला तो मेरठ होगा, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर और हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और हमारा 12वां प्रयागराज। ठीक है, तो ये हमारे 12 ज़िले होंगे जो गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़े जाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेसवे पर 3.5 यानी कि 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो बनेगा कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो पट्टी कहाँ बनेगी? शाहजहांपुर में, और इसकी लंबाई जो होगी वो काफ़ी लंबा रहेगा, यानी कि 594 किलोमीटर लंबा रहेगा, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कब किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 2021 को किया गया था। किसने किया था? तो अपने वही नरेंद्र मोदी जी हर जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, कौन करेगा? वर्तमान में श्री काशी विश्वनाथ धाम का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया है, यानी क्षेत्रफल बढ़ गया है इसका 5 लाख वर्ग फीट। पूर्व में कितना था? 3000 वर्ग फीट था। चलिए आगे देखते हैं। शहरी नदियों के सतत प्रबंध के लिए रिवर सिटीज अलायंस यानी कि RCA लॉन्च किया है। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सचिवालय कहाँ स्थित है? अगर इस तरह की बात की जाए तो राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान यानी कि NIUA में इसका सचिवालय स्थित होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधारशिला कहाँ रखी है? यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो चुके हैं, और जो नया जो 5वां है वो कहाँ पर है? वो नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसको देखते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी USHA प्रारंभ करने वाला राज्य है। तो ये किसने किया है? ऊर्जा साक्षरता अभियान ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, वर्ष 1962 में, कब? 1962 में भारतीय सैनिकों की सहायता करने वाला काहो गांव, कौन सा? काहो गांव कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न इससे बन सकता है कि 18 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटित रेगोंग ला स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो कह देंगे ये लद्दाख के चुशुल में स्थित है। कहाँ पर? चुशुल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेजोंग ला स्मारक प्रसिद्ध है क्यों? क्योंकि वर्ष 1962 के युद्ध में मेजर सितान सिंह ने के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिकों ने, कितने थे? मात्र 120 सैनिक थे, और चीन के कितने थे? 1300 यानी कि 1300 सैनिक को मार गिराया था। ठीक है, कब? 1962 के युद्ध में। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में जो एक्सप्रेसवे बना है उसका उद्घाटन कब किया है? तो 16 नवंबर 2021 को किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है अगर इस तरीके से पूछा जाए तो 341 किलोमीटर है, और पूर्वांचल का ये सबसे
लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने दे रखा है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? सुल्तानपुर ज़िले में। ठीक है, अभी जो किया गया था गंगा एक्सप्रेसवे पे, तो उसमें 3.5 किलोमीटर की पट्टी थी। ठीक है, शाहजहाँपुर में। और यहाँ अगर बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, तो इस पर 3.2 किलोमीटर लंबी पट्टी बनाई गई है, जो हवाई या यहाँ पर लड़ाकू विमान कोई भी उतारा जा सकता है। तो ये है सुल्तानपुर ज़िले में। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर स्थापित कहाँ किया गया है? तो ये जो है हमारा कहाँ किया गया? भावला राजस्थान के अंदर किया गया है। ठीक है, थोड़ा ये गंदा दिख रहा है, देखता हूँ मैं कोशिश करके। अगला प्रश्न देखेंगे, भादला सोलर पावर विस्तृत यानी कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 14,000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। कहाँ पर पड़ता है ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर स्मारक है, मतलब प्लांट जो है बनाया गया है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद भादला सोलर पावर की परिचालन जो क्षमता है वो कितने मेगावाट की है? तो ये 2245 मेगावाट की है। ठीक है, और झांसी के गरोठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी है? तो कितने मेगावाट की रखी है? 600 मेगावाट की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है ये आंसर होगा हमारा झांसी में। ठीक है, 2 नवंबर 2021 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर जिस योजना की शुरुआत की गई है, तो उसका नाम है हमारा आयुष्मान CAPF योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास योजना को पुनर्वहन किया है। ये 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसमें मोस्ट प्रश्न है हमारा, एक ही प्रश्न हमारा बन सकता है। क्या है प्रश्न? 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जिस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है उसका क्या नाम है? तो PM गति शक्ति। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत निवेश की जाने वाली कुल राशि कितनी है? तो 100 लाख करोड़ है। कितनी है? 100 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रश्न बन सकता है कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को वर्ष 2024-25 तक 87.7 मेगावाट से बढ़ा दिया गया है। तो अब कितना कर दिया गया है इसको? अब कर दिया गया है 225 मेगावाट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, PM शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में वर्ष 2024-25 तक जोड़ी जाने वाली ट्रांक पाइपलाइन की लंबाई कितनी रहेगी?
तो ये लगभग हमारी 17,000 किलोमीटर के समथिंग रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कब तक? 2027 के अंत तक। ठीक है, 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निरंतर अच्छे परिमाण देने वाले अच्छे स्वास्थ्य मिशन शहरी को जारी करने की मंजूरी दी है। वर्ष इसका जो रहेगा 2025 से 26 तक रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा वो बन सकता है कौन सा? ये 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीनीकरण और शहरी परियोजना के लिए अटल मिशन अमृत को जारी करने की अनुमति प्रदान की है। ये वर्ष रहेगा इसका 2025-26 तक। ठीक है, नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? जून 2015 के अंदर। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, मसौदे हैं, नीतियां हैं और जो सूचकांक हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।